की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शिरडी साईं बाबा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले, हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। पथरी नामक गांव में साईं का जन्म हुआ। देव की गिरी है माता इनकी, गंगा भाव पिता। अपने माता पिता की ये तो तीसरी है संतान। हरि बाबू भूसारी इनका था बचपन का नाम। शुरुआती शिक्षा इनकी घर से ही शुरू हुई। 7-8 वर्षों में ही पढ़े वेद पुराण सभी। पथरी के ही एक गुरुकुल में फिर पढ़ने आए। वेदों से सहमत है ये पर नहीं पुराण भाए। अपने गुरु से ये तो जिरह करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले, हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। गंगा भाऊ तो थे भक्तों घर से अति ही निर्धन। भीख मांग कर करते थे बच्चों का पालन पोषण। पास में उनके तो रहता था एक मुस्लिम परिवार। उनके घर भी आते जाते थे साईं लगातार। हिंदू और मुस्लिम में वहाँ पे रहती थी बड़ी अनबन। हथियारों के दम मुस्लिम करते धर्म परिवर्तन। लेकिन साईं को वो अपना पुत्र मानते थे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वो ये जानते थे। बड़े प्यार से साईं को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले, हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। गंगा भाऊ ना चाहते थे अपना धर्म परिवर्तन। छोड़ दिया फिर अपना गांव लेकर के घर का बर्तन। एक नदी को बैठ नाव में पार जो करने लगे। पलट गई नौका नदिया में डूबने सभी लगे। एक फकीर ने आकर के फिर तो वो है बचाए। लेकिन गंगा भाऊ को वो नहीं बचा है पाए। पिता का साया सर है साईं के उठ गया। उस दिन से ही इस दुनिया से मोह तो घुट गया।
उसी फकीर के साथ में फिर तो वो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले, हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। कहते हैं कि उस फकीर का रोशन शाह था नाम, करता था प्रचार जिसका मजहब था इस्लाम। ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी दरगाह पर आए, रोशन शाह फिर तो साईं को है अजमेर भिलाए। वेदों के संग साईं फिर तो पढ़ने लगे कुरान, मान लिया कि सभी धर्म होते हैं एक समान। कोई मजहब नहीं सिखाता बैर भाव आपस में, सबका मालिक होता एक यही से सीखा उसने। रोशन साहब फिर तो परम धाम को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले, हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। रोशन शाह का अंत समय इलाहाबाद बीता, मेला लगा हुआ था वहाँ पे हिंदू संतों का। सिद्ध संत बड़े आए देश के कोने कोने से, रोक न पाए बाबा वहाँ पे खुद को जाने से। संतों से मिल कर के फिर वो करने लगे सत्संग, आके अयोध्या राम जन्मभूमि के किए दर्शन। फिर संतों ने एक चिमटा भी उनको भेंट किया, और कपाल पे चंदन तिलक भी उनके लगा दिया। अपने गांव पाथरी में फिर वो चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले, हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। मिलेंगे गांव में उनके बहन और भाई, लेकिन उनकी उम्मीदें ना खरी उतर पाई। चांद मियाँ के घर में फिर तो बाबा है आए, देख हरी बाबू को चांद भी बड़े हैं हरसाए। वैकुंठ साइक बाबा थे देवी शक्ति से संपन्न, हरि बाबू भी चले आए थे करने उनके दर्शन। वैकुंठ सा बाबा को लगा ये होगा कोई मुस्लिम, बोले के भीतर न आना ये हिंदू है आश्रम। फिर तो बाबा उनको अपना ज्ञान बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। हिंदू हो चाहे मुस्लिम जो करते कर्म है नेक, एक जगह सबको जाना है सबका मालिक एक। वैकुंसा बाबा भी उनसे बड़े हुए प्रभावित, खुश हो करके साईं को बना लिया था शिष्य। वैकुंसा बाबा का भी जब अंत समय आया, तारा भेद देवी शक्ति का उनको बतलाया। अष्ट सिद्धियां फिर तो साईं नाथ ने है पाई, शिरडी गांव की फिर तो बाबा ने पकड़ी राही। एक नीम के पेड़ तले फिर तो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। उसी नीम के नीचे बैठ कर करने लगे वो ध्यान, भक्ति में इतनी शक्ति थी हो गया सच्चा ज्ञान। भरने के लिए पेट वो भीख मांग के लाते थे, खुद भी करते भोजन और कुत्तों को खिलाते थे। इसी नीम के नीचे बाबा करते रोज विश्राम, ध्यान लगाना भीख मांगना बस दो ही ये काम। गांव के लोगों ने आके बात एक पूछी, क्यों विश्राम के लिए आपने चुना पेड़ ये ही। मंद मंद फिर ये सुनकर बाबा मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। गाँव वालों को बाबा ने फिर है बात बताई, जान न जो चाहते तो यहाँ कर लो आप खुदाई। खोदा गाँव वालों ने तो मिली थी एक शिला, शिला हटा के जो देखा फिर मंदिर एक मिला। द्वार पे उस मंदिर के जलते दीपक चार मिले, सोच रहे सब लोग कैसे दीप यहाँ पे जले। मान रहे थे बाबा का ये सब है चमत्कार, बोल रहे ग्रामीण तो मिलके उनकी जय जयकार। म्याल सपति और श्यामा भक्त उनके बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले। हे बाबा शिरडी वाले तुम भक्तों के रखवाले।
प्रतिदिन बढ़ती गई है फिर तो इनकी ख्याति। शिरडी वाले साईं को है दुनिया शीश झुकाती। कई बार है किए अनोखे बाबा ने चमत्कार। भक्त बन गए शिरडी में बाबा के कई हजार। हिंदू मुस्लिम एकता का बाबा बन गए प्रतीक। सबका मालिक एक है देते लोगों को ये सीख। डीएस पाल की चरणों में जब से लगन लगी, हो गया दूर अंधेरा मन में ज्ञान की ज्योत जगी। फौजी सुरेश भी दर्शन तेरे करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही मालिक सबका है ये तो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बाबा